हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम कहते कैसे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। नंबर सिस्टम सिंपल सा एक कोड होता है, कोड्स का सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम सिंपल सा एक कोड्स का सिस्टम होता है जो हम किसी को मैसेज पहुंचाने के लिए या मैसेज सुनने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सुनने और समझने के लिए, जिसमें हम सिम्बल्स का, लेटर्स का, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा जैसा कोड होगा वैसा वैसा हम यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम पूरे कोड को नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं। अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ नंबर्स की, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 3.4 5 6। तो जो डेसिमल से, जो इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पर हैं, जो इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पर हैं, उसे हम बोलते हैं इंटीजर। और जो डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पर हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, और जो इस पॉइंट को पहले हम डेसिमल पॉइंट बोलते थे, नंबर सिस्टम के अंदर इसे बोलते हैं रेडिक्स पॉइंट। ठीक है, रेडिक्स पॉइंट या रेडिकल पॉइंट। नंबर सिस्टम के 4 टाइप्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है बेस 2। बाइनरी मीन्स 2, जिसमें हम बेस 2 को लेकर मानकर चलेंगे। इसमें हम 0 और 1 का यूज़ करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 अगर उसका बेस है तो उसके अंदर जो भी वैल्यू आएंगी वो बेस से कम ही आएंगी। जैसे ऑक्टल, ऑक्टल मीन्स 8, उसका बेस 8 हो गया तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आएंगी वो 0 से 7 तक के अंडर में आएंगी। ठीक है, डेसिमल मीन्स 10, इसका बेस 10 होगा और इसके अंदर जो वैल्यू आएंगी 0 से 9 तक के बीच में आएंगी। ठीक है, अगला आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। हेक्सा मीन्स 6, डेसिमल 10, 16। तो इसके अंदर में जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी 0 से 15 के बीच में। वो हम बताएंगे कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे बाइनरी सिस्टम में यूज़ होती हैं 0 और 1, ऑक्टल सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक, डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक। होंगी टोटल 10 ही, इसमें टोटल 8 होंगी, इसमें टोटल 2 हैं। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में 0 से अभी बताया मैंने 15 तक, लेकिन 0 से लेकर 9 तक तो हम सिंपली डिजिट करके लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 जो भी है। ठीक है, 9 तक। जैसे ही हमारे पास 10 आता है, हम 10 को, ये 10 ना लिखकर ए का नाम दे देते हैं। वही नंबर सिस्टम कोड्स का यूज़ कर रहे हैं। ए, 11 आया बी, 12 आया सी, ऐसे करके 15 तक जाते हुए एफ आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ सिस्टम्स। मतलब जो बाइनरी लिखा था मैंने, जो ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, उनका एक दूसरे में कन्वर्ट करना, उन डिजिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना। तो बाइनरी के बाद कौन कौन आते हैं, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो पहले सीख लेते हैं बाइनरी टू ऑक्टल बनाते कैसे हैं। बाइनरी नंबर तो 0 और 1 मिलाकर बनाते हैं, 0 1 1 0 0 कुछ भी। ठीक है, उसको हमें ऑक्टल में देना है। तो उसके लिए क्या, पहले आपको एक छोटी सी टेबल याद करनी पड़ेगी, जिसमें सिर्फ 7 तक के नंबर होंगे, क्योंकि ऑक्टल के अंदर 8 आते हैं, 0 से 7, 0 टू 7। एक तरफ रख दिए हैं हमने बाइनरी, एक तरफ रख दिए हैं ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल जैसे 1, तो बाइनरी में क्या होगा, अगर हम 3 बिट लेकर चल रहे हैं तो 0 0 1। अगर ऑक्टल में 2 आ रहा है तो यहाँ क्या होगा, 0 1 0। जैसा अभी बताया मैंने कि 1 और 1 को जोड़कर 2 होते हैं ऑक्टल में, और 1 और 1 को जोड़कर बाइनरी में 10 होते हैं, मतलब 1 और 0। कैसे करके अभी बताया, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 करके। ठीक है, 1 को इसके साथ रखो, 0 को इसके साथ रखो, 2 आ जाएगा। वैसे इसमें 3 होता है, यहाँ हो जाएगा 11, सॉरी 0 11। यहाँ 4 होगा तो यहाँ हो जाएगा 100 1 0 0। ठीक है, यहाँ अगर 5 आएगा तो यहाँ आएगा 1 0 1। अगर 6 आता है तो 1 1 0, और 7 आता है तो 1 1 1। ठीक है, 8 हम ले नहीं सकते, क्योंकि 8 में 4 बिट हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएगा 1 0 0। ऑक्टल में क्या होता है, बाइनरी मीन्स 2, ऑक्टल मीन्स 8। तो 8 का मतलब है 2 की पावर 3। हमें सिर्फ 3 बिट का ही यूज़ करना है अभी। ठीक है, तो ये 8 अभी नहीं लेंगे, आगे बताएंगे, लेकिन ये टेबल आपको अभी याद रखनी है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 1 0 1 0 0 1 0,
ये एक बाइनरी नंबर है कोई, इसको हमें ऑक्टल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड की तरफ से, दाईं साइड की तरफ से इन बाइनरी नंबर्स को, बाइनरी डिजिट्स को तीन तीन के पेयर बनाएंगे, तीन के पेयर बनाएंगे। तो देखिए क्या आता है, पहले 3 पेयर से क्या बन रहा है, 0 1 0, ये कहाँ आ रहा है 0 1 0, इसका मतलब 2 आएगा। अगले पेयर से क्या बन रहा है 0 1 0, वही 2 आएगा। अगला क्या है 11, तो 11 तो कहीं आ नहीं रहा, तो इसके लिए हम स्टार्टिंग में 0 लगा लेंगे, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 1 1, ठीक है, 0 1 1 कहाँ आ रहा है 3, तो ये चेंज हो गया ऑक्टल में। बाइनरी में इस डिजिट को हम ऑक्टल में 322 बोलेंगे, बेस 8, ठीक है। अगला आता है हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी मीन्स टू, डेसिमल मीन्स 10, जहाँ 0 से 9 तक के नंबर आ सकते हैं, यहाँ 0 और 1 आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ बेस 2 रहेगा, यहाँ बेस 10 रहेगा। तो हमारे पास कोई एग्जाम्पल दे रखा है बाइनरी में, जैसे कि 1 1 0 1 और 1 0 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, वही सेम अभी जो मैंने पीछे ट्रिक बताई थी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जितने नंबर हैं उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जोड़ते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिखेंगे, 1 2 3 4 हो गए हैं, तो 7 बार लिख लेंगे। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 7 हो गए। अब जो पहला नंबर है पहले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जो दूसरा नंबर है दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जो तीसरा नंबर है तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस, लेकिन चलेंगे हम दाईं ओर से, ठीक है, चलेंगे हम दाईं ओर से। चौथा कौन है 1, इसका प्लस कर दिया, 1 का चौथे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कौन है 0, मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस ये प्लस, फिर 1 प्लस 1, 2 की पावर 6 मीन्स 64, प्लस ये 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मतलब 32, 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे 0 ही बचेगा, 2 की पावर 3 मीन्स 8, ये 4 हो गया, प्लस ये 0 के साथ तो 0 ही होगा। 1 इंटू 2 की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 आती है तो 1 ही कहलाता है, ठीक है। तो जोड़ो सबको, 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4, 32 8 40, 64 68, तो ये हो गया 109, प्लस 1 ये भी तो है 109। तो इसको हम लिखेंगे, अगर बाइनरी में हमारे पास ये लिखा है बेस 2 के साथ, तो इसको लिखेंगे हम डेसिमल में 109 बेस 10, ठीक है। अगला आता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्सा मीन्स 16 और बाइनरी मीन्स 2, तो 16 को हम बोल सकते हैं 2 की पावर 4, तो इसलिए अब लेंगे हम 4 की बिट एक बार में, ठीक है। क्यों लेते हैं हम 4 की बिट, क्योंकि 2 की पावर 4 बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाते हैं तो 4 की बिट लेंगे। अभी देखिए एग्जाम्पल में बताते हैं। अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल दे रखा है 1 1 0 0 1 1 0, ये है एक बाइनरी नंबर, इसको हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर में। तो हम क्या करेंगे, दाईं ओर से, राइट साइड से 4 की बिट के पेयर बनाएंगे, 4 के बिट के पेयर बनाएंगे। तो बताइए 0 1 1 0 ये कहाँ आता है, 0 1 1 0। अगर वो टेबल आपके सामने होती तो आप बता देते, लेकिन वही ट्रिक अपनी वाली, 2 की पावर 0 इंटू 0, फिर प्लस कर दो 2 की पावर 1 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1, प्लस ये 0 है ही, 2 की पावर 2 मतलब कितना हो गया, ये 4, प्लस 2 की, ये तो 2 हो ही गया, अगला 0 है ही, 4 और 2 6, तो ये 0 1 1 0 ये होती है 6 के लिए, ठीक है, पता चल गई। अगला पेयर कौन आता है 0 1 1, चौथा तो है ही नहीं तो इसके साथ 0 मान लेते हैं, ये भी तो वही बन रहा है सेम, देखो 0 1 1 0, ये वही है 0 1 1 0, तो ये भी 6 ही बन गया। तो इससे हमारा आंसर आ गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में 66, ठीक है, ठीक है। हमारे पास अगला एग्जाम्पल आता है 1 1 0 0 पॉइंट रेडिक्स पॉइंट 1 1 0। तो मैंने क्या बोला था अभी कि दाईं ओर से हम 4 बिट के पेयर बनाते हैं, तो अगर हम 4 बिट लेते हैं तो ये 0 आएगा, लेकिन रेडिक्स पॉइंट को हम पार नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेंगे, अगर हम पॉइंट के पीछे 0 बढ़ा लेते हैं अपनी तरफ से तो उस पर कोई पॉइंट पे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4 बिट के पेयर हो गए, कितने हो गए 1 1 0 0,
तो बताओ ये किसका होता है? इसके लिए वही सिस्टम, 2 की पावर 0 इंटू 0, ये तो 0 है, तो ले लेते हैं अगला 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 2 3 4, 8 और 4 12, ये हो गया 12 के लिए। ठीक है, अगला कौन आता है? डेसिमल है, तो डेसिमल लगा लिया। अगला है ये भी वही सेम 1100, तो ये भी 12 के लिए होगा, लेकिन हम 9 के बाद 10 नहीं लिखते हैं। 9 के बाद 10 लिखने के लिए हमने कोड बना रखा है A, 11 के लिए B और 12 के लिए C, 12 के लिए C। तो हमारा आंसर क्या है अभी? 12.12। तो क्या लिखेंगे यहाँ? C रेडिक्स पॉइंट C। अगला आता है ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल मीन्स 8, बाइनरी मीन्स 2। तो अब हमारे पास नंबर्स दे रखे होंगे 0 से लेकर 7 तक के, उसे हमें बनाना है 0 और 1 की फॉर्म में। 0 और 1 की फॉर्म में कैसे बनाएंगे? वही पुरानी वाली टेबल, जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल दे रखा है 1 2 3, ठीक है, ये है एक ऑक्टल नंबर, इसको हमें बाइनरी में बनाना है। तो क्या करेंगे? 1 के लिए क्या होता था? 0 0 1, 2 के लिए क्या होता था? 0 1 0, ठीक है, 3 के लिए क्या होता था? 0 1 1। बस तीनों को लिख दिया, हो गया ये बाइनरी नंबर 0 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, ये हो गया एक बाइनरी नंबर। तो इन वाले जीरो को हम हटा भी सकते हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है। तो ये 1 0 1 0 0 1 1, ये हो गया एक बाइनरी नंबर। 1 2 3 ऑक्टल नंबर का ये नंबर एक बाइनरी इंटरचेंज हो गया। ठीक है, अगला आता है ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल मीन्स 8, डेसिमल मीन्स 10। अब यहाँ हम 8 की बात कर रहे हैं ना, तो डेसिमल बनाने के लिए अभी जो मैंने 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ये बताए थे, यहाँ हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ हम यूज़ करेंगे 8 आ रहा है तो इसके लिए 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई नंबर प्लस 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई जो भी नंबर होगा प्लस 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई जो भी नंबर होगा, और चलते जाएंगे। इस साथ देख लेते हैं कि हमारे पास कोई दे रखा है 1 2 3 किसी ऑक्टल में, उसको हम चेंज कर रहे हैं डेसिमल में, तो क्या करेंगे? ठीक है, डेसिमल में ये क्या आएगा? वही 1 2 3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 से, प्लस 1 का करेंगे 8 की पावर 2 से। पावर बढ़ती चले जाएगी राइट साइड में, करो मल्टीप्लाई। 8 की पावर 2 मतलब 64 प्लस 8 टू 16 प्लस 3, ये हो गए 80 83। आंसर कितना आता है आपका? 83। ये हो गया डेसिमल नंबर। जैसे हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर अगर पॉइंट के साथ दे रखा है, रेडिक्स पॉइंट के साथ दे रखा है, तो उसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? वैसे ही लिख लेंगे 1 1 डेसिमल 2 रेडिक्स पॉइंट। जो इंटीजर वाले नंबर्स हैं उनके साथ वही करेंगे जैसे ऑक्टल में किया है, पावर 0 इंटू अगला 1 पावर 1 प्लस प्लस, और आगे आता तो पावर 2 पावर 3 करते जाते हैं। इधर रेडिक्स पॉइंट आया, जैसे ही हम फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे, जैसे ही हम फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे, वहाँ पावर जो प्लस में थी वो माइनस में चली जाएंगी। जैसे 2 की पावर 8 की पावर -1, एक पॉइंट के पीछे है तो 1, और यहाँ अगर 3 होता तो हम क्या लिखते? 3 इंटू 8 की पावर -2। ठीक है, तो अभी 3 नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 कम 8 प्लस 1 1 1 पॉइंट, ये 2/8 हो गया, तो 1/4, ये हो गया 9.25। इसका डेसिमल नंबर क्या आएगा? 9.25।